Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज जो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय में मैं चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ। तो देखिए प्यारे साथियों, अगर हम बात करते हैं आपकी रीट से संबंधित, देखो रीट से संबंधित 2021, 2018 और 2016 इन तीनों हम रीटों की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखो आपको पता है प्यारे साथी, देखो रीट 2016 और रीट 2018 और रीट 2021 में आंकड़े आपके जो पद खाली चल रहे हैं, जो आपके रिक्त पद चल रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो आपके इसमें रिक्त जो पद है सैकड़ों की संख्या में इसमें रिक्त पद चल रहे हैं, लेकिन सरकार इन पर प्रत्यय सूची जारी नहीं कर रही है। तो प्यारे साथियों, अब आपको क्या होगा, देखो आपके रीट 2021 इतना लेट हो चुका है कि सरकार को अब तक तो प्रतीक्षा सूची रीसफल सभी कुछ जारी कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक सरकार ने डाटा भी प्राप्त नहीं किया, यानी कि डाटा भी प्राप्त नहीं है उसे, और नहीं उसने डाटा जारी किया। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, तो देखो आपको रीट 2021 और रीट 2018 और रीट 2016 के लिए आपको वेटिंग यानी कि प्रतीक्षा सूची जारी करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके जितने भी नज़दीकी जो आपके विधायक हैं और आपके जिला मुख्यालय सभी ज्ञापन सौंपिए। अब उस ज्ञापन में आपको सौंपना क्या होगा और क्या क्या आपका प्रोसेस रहेगा, वो सारा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन प्यारे साथियों, आपको बताऊं रीट 2016 में आपके बहुत सारा पद खाली है और आपके 18 में भी आपके बहुत सारे पद खाली है। 18 में आपके लगभग 45 और 46 और समथिंग पद खाली हैं, और रीट 2021 में अभी आपका डाटा जारी किया नहीं, लेकिन अनुमानित इसमें भी आपके लगभग आपके 750 समथिंग पद इसमें भी अभी भी खाली चल रहे हैं, और उन पर सरकार को वेटिंग निकालनी चाहिए, जिससे बेरोजगार साथियों को कुछ राहत प्रदान मिल सके। तो देखिए प्यारे साथियों, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना, जिससे आपकी बात सरकार तक पहुंचे और आपकी जल्दी से जल्दी वेटिंग निकाली जाए। क्योंकि देखो आपको बखूबी पता है कि सरकार आपकी बात को सुन नहीं रही है, क्या सुन नहीं रही है, और आपको 25 अगस्त के लिए बोला था आपके जो वेटिंग प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए। 25 अगस्त 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 रीट की जो भर्ती थी उसके लिए 25 अगस्त को बोला था, और 13 अगस्त को हमको डाटा प्राप्त हो जाएगा, और जैसे ही हम 25 अगस्त तक आपकी वेटिंग निकाल दी जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था 1 तारीख के आंदोलन में उपेंद्र यादव के साथ। तो प्यारे साथियों, आज देखिएगा कितने दिन हो गए, अभी तक तो उन्होंने डाटा तक भी जारी नहीं किया, अभी तक तो उन्होंने डाटा तक भी जारी नहीं किया। 28 तारीख आपकी हो चुकी है, ना कोई डाटा ना कुछ भी, अभी कोई प्रोसेस आया ही नहीं है उनकी तरफ से। बस उनकी तरफ से भी डाटा जारी करवाने के लिए जो जितने भी हमारे जो स्कूल होते हैं, ब्लॉक होते हैं, उनके लिए नोटिस जारी कर दिया, लेकिन नोटिस जारी करने से कुछ होता नहीं है, उसके लिए उनको प्रोसेस करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस लिए आप सभी को लड़ना पड़ेगा, आप सभी को संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप सभी को पता है ये जो सरकार अपनी जो है ये किसी की मानती नहीं है, किसी की सुनती नहीं, क्योंकि इनको पता है सरकार को भी भाई पद खाली चल रहे हैं, लेकिन जब तक दिख रही है तब तक दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि राजस्थान के बेरोजगार हैं, कुछ करने वाले हैं नहीं। इसलिए प्यारे साथियों, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, इस चीज़ का जोश होना चाहिए, क्योंकि आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, किसी और के लिए नहीं, खुद आप अपने लिए लड़ रहे हो। तो आप अपने रखिए अपने विधायकों के पास, अपने नजदीक के पास, जो जिसका बड़ा अधिकारी जो जानकार उसके पास वो ज्ञापन सौंपे, जिससे आपको कुछ राहत प्रदान मिल सके और आपकी बात सरकार तक पहुंच सके कि भाई बच्चे भी जोर और शोर से 2018, 2016 और 2021 की प्रतीक्षा सूची को जो आपकी निकलने वाली है उसके लिए बहुत जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं, जिससे आपके रिक्त पद है उनको भरा जा सके। तो प्यारे साथियों, आपसे कहना चाहूँगा, अब आपकी बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, क्योंकि मेरे पास लगातार एसएमएस यही आ रहे थे कि सर अगर हम मान के चलो, अगर हम रीट के ज्ञापन सौंपे तो उसमें हमको क्या लिखना होगा एप्लीकेशन में। तो प्यार से मैं आपको बता दूं क्या लिखना होगा, क्योंकि एक फॉर्मेट के जरिए मैं आपको बताऊंगा, बस आप तो उसमें ज़रा सा करेक्शन कीजिएगा और आप उसको लिख दीजिएगा, और आप अपना जितने भी उसमें साइन कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा समस्त रीट के बेरोजगार मतलब जो विद्यार्थी वगैरह कुछ भी लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा वो आपको लिखना है। लेकिन आपको क्या क्या प्रोसेस लिखना है, अब की बार कुछ चेंज करके कुछ करना है, कुछ अलग से ऐसा ज्ञापन देना जिससे कि अलग कुछ हटके, समझ रहे हो ना, कुछ हटके देना, जिससे आपकी बात बहुत जल्दी तक जोरों शोर से पकड़े और आपकी प्रतीक्षा सूची है वो जल्दी से जल्दी सभी 2018, 16 और आपके 21 वाली जल्दी से जल्दी आ सकें, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन प्यारे साथियों, एक बात कहना चाहूँगा, कुछ विद्यार्थियों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी अभी तक, क्योंकि उनको ऐसा ही लगता है सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ उन्होंने किस्मत पर छोड़ रखा है। तो किस्मत अपने छोड़ने से नहीं होता, किस्मत बनाने से किस्मत बनती है। उसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ता, तभी हमारी किस्मत बनती है और तभी चार चांद लगते हैं उस किस्मत के अंदर, ठीक है ना।
तो चलिए प्यारे साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ पहले उसको, जैसा कि आपको प्रोसेस आगे जारी रखना होगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन उससे पहले देखो, एक बार अगर चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है ना, और बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे आप सभी को इस बात का फ़ायदा मिल सके, जल्दी जल्दी आपकी बात सुन सके और आपके पूरे राजस्थान में बात फैल जाए, जैसे सभी विद्यार्थी उसका ज्ञापन सौंपेंगे तो आपकी बात जल्दी जल्दी सुनी जा सके, ठीक है ना। चलिए चलिए प्यार साथी, देखो देखो आपको इस प्रकार का एक फॉर्मेट बनाना होगा। देखो उसमें आपको एक फॉर्मेट आप टाइप करवा लीजिएगा, या फिर आप व्हाइट पेज पर भी लिख कर सकते हो। देखो क्या कि आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, मुख्यमंत्री यानी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर, आपको इसी प्रकार से एक फॉर्मेट बनाना होगा, समझ रहे हो ना। आप देखो रीड 2021 के लिए और 2018 के लिए और 2016 के लिए आपको क्या होना, इसी प्रकार का एक फॉर्मेट बनाना होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सेम ऐसे लीजिएगा, जरा जरा सा करेक्शन करते रहिएगा। मैं आपको जैसे आपको विषय में करेक्शन करना तीनों का अलग, और आपके लास्ट में भी थोड़ा जरा सा करेक्शन करना होगा, बाकी आप सेम लिख दीजिएगा और आप उसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो देखना आपकी ये बात कितनी जल्दी सुनी जा सके, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे साथियों कि आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर। देखो इसमें आपको जो विषय है ना, इसको थोड़ा विस्तार से और आपको सोच समझ के डालना होगा, लेकिन अब की बार कुछ हटके डाल दें। देखो क्या इसमें लिखा हुआ है, देखो विषय रीट भर्ती 2016, जो आपकी रीट भर्ती 2016 की भर्ती प्रक्रिया में जो जो आपकी SLP थी, वो वापस से अस्थायी रूप से जो चयन सूची में अपात्र एवं अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के कारण रिक्त पदों पर नई चयन सूची जारी करने के क्रम में, ये तो देखो आपको 2016 वालों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको 2016 वाले उनको तो सेम ऐसा ही लिखना है। जो रीट 2000 वाले 16 से जो विद्यार्थी रह चुके हैं उनको सभी को यही लिखना, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लिखना, क्योंकि आपको पता होगा रीट 2016 में फरवरी के अंदर बैठक हुई थी, जिसमें आपकी LF जो आपकी SLP थी वो वापस ले ली थी, लेकिन फिर भी सरकार ने अभी तक, क्योंकि आपको पता होगा 22 फरवरी के समथिंग के बात है, कब बात है, 22 फरवरी के समथिंग 2022 की बात है, 22 फरवरी 2022 के समथिंग बात है, जब जो कोर्ट ने इनकी जो आपकी SLP होती वो वापस ली थी, लेकिन अभी तक भी सरकार ने उन पर कोई पदों पर कोई जारी नहीं की सूची। लेकिन प्यार साथियों, आपसे कहना चाहूँगा, आपको ये लिखना, जैसा मैं बताऊँ रीट 2016 के लिए ये लिखना, लेकिन रीट 2000 वाले 21 वाले क्या लिखेंगे इस विषय में। देखो रीट 2021 वाले लिखेंगे रीट भर्ती, क्या लिखेंगे, देखो रीट भर्ती 2021 की प्रक्रिया में, 21 प्रक्रिया में रह रहे रिक्त पदों पर रीसफल और प्रत्यक्ष सूची जारी करवाने के क्रम में, समझ रहे हो ना। यानी कि रीट भर्ती 2021 की प्रक्रिया में रह रहे रिक्त पदों पर रीसफल एंड, और आप लिखा हुआ सकते हो प्रत्यक्ष सूची, यानी कि प्रत्यक्ष सूची जारी करवाने के क्रम में। ये तो आपको लिखना होगा रीट 2021 वालों, क्या लिखना होगा, दोबारा सुन लीजिएगा ध्यान से, कि रीट भर्ती 2021 की प्रक्रिया में रह रहे रिक्त पदों पर रीसफल एंड प्रत्यक्ष सूची जारी करवाने के क्रम में, ये लिखना होगा आपको रीट 2021 वालों को, समझ रहे हो ना, रीट 2021 वालों को लिखना। और आप रीट 2018 वाले क्या लिखेंगे, देखो क्योंकि आपको विषय कुछ हटके होना चाहिए, हाईलाइट करके दिखाना विषय को, जिससे आपकी बात ज़्यादा प्रभावित लगे। क्या 2000 जो आपका 18 होगा उसमें आपको क्या करना होगा, देखो उसके विषय में लिखना होगा आपको कि रीट भर्ती 2018 में रह रहे रिक्त पदों पर, आपको देखो उसमें विषय डाल देना है, जैसे आपके अंग्रेजी में 222 पद खाली, ऐसे आप एक विषय डाल दें अंग्रेजी, और आप डाल दीजिएगा उसमें, इसमें डाल दीजिए आप, मतलब मैं साइंस डाल दीजिएगा, तो उसमें 400 यानी कि 665 समथिंग जगह खाली, तो उसमें लिख दीजिएगा कि रीट 2018 में रह रहे रिक्त पदों पर अंग्रेजी आप लिख सकते हो, मैं साइंस आदि, इतना लिख के वाक्य बाद आप लिख दो रह रहे रिक्त पदों पर रीसफल एंड प्रत्यक्ष सूची जारी करवाने के क्रम में, समझ रहे हो ना। ये आपको लिखना होगा 2018 में, और वाक्य आपको 2021 में बता चुका हूँ, रीट भर्ती 2021 की प्रक्रिया में जो रह रहे रिक्त पदों पर यानी कि प्रतिशत और प्रत्यक्ष सूची और रीसफल जारी करवाने के क्रम में, और 2016 वालों को तो ये आपको सीधा लिखना होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और लिखना होगा महोदय जी। इसके बाद आपको क्या लिखना होगा उसको देखो, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो महोदय जी। अब देखो ये तो बात सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ 2016 वालों, किसके लिए बता रहा हूँ, 2016 वालों के लिए बता रहा हूँ, लेकिन 2018 और 21 वाले क्या करेंगे वो भी देख लीजिएगा। देखो उपयुक्त विषय में निवेदन है कि रीट भर्ती 2016 में उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए ज्ञापन से अवगत
अवगत कराया गया है कि भर्ती को पूर्ण करने पर रिक्त पद यानी कि लगभग अपने 1500 पद यानी जो 1500 पदों पर पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने हेतु सरकार ने बेरोजगारों के हित में ऐतिहासिक रूप से सुप्रीम कोर्ट से जो आपकी जो SLP होती है वापस ली थी। यानी कि आपको सभी को पता है कि आपके 2016 में आपके लगभग 22 फरवरी समथिंग की बात है, 22 फरवरी 2022 की बात है। उस समय जो आपके कोर्ट था उसने जो आपके रिक्त पद थे उसमें 1500 समथिंग रिक्त पद थे आपके 2016 वाली भर्ती में, समझ रहे हो ना। तो उसमें आपके उस समय जो सरकार थी उसने आप कोर्ट से जो आपकी SLP होती है वो वापस ली थी। उक्त की जो सिस्टम है इसकी अनुपालना में चयन सूची जारी करते समय निदेशालय की जो पात्रता में सत्यापन के बिना ही चयन सूची जारी कर दी गई थी। जो आपके इसकी जो कैसा जो चयन सूची जो जारी की थी उस समय निदेशालय ने पात्रता सत्यापन के बिना ही चयन सूचियां जारी कर दी थी। इन चयनितों की पात्रता का सत्यापन किया गया तो विज्ञान गणित में के यानी कि देखो आपके 874 चयनित होता 425 और अंग्रेजी के 551 200 से अधिक अस्थायी चयनित पात्र यानी कि अपात्र अनुपस्थित पाए गए। यानी कि देखो प्यारे साथियों, अब आपको क्या करना होगा, ये तो रहा 2016 का फंडा। अब आपको क्या होगा, देखो आपको सीधा सब कुछ ऐसा लिखना, लेकिन यहाँ पे लिख दीजिएगा 2018। ध्यान देना, यहाँ 2018 के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर 2018 उपस्थित यानी कि द्वारा ज्ञापन अवगत कराया गया है कि भर्ती जो आपके रिक्त पद थे आपके लगभग L1 में आपके 1000 समथिंग पद हैं और आपके L2 में आपके पद लगभग खाली आपके 3500 समथिंग पद खाली हैं। तो टोटल पद आप मान सकते हो भाई यहाँ पर आपके 4500 समथिंग पद खाली हैं। टोटल इतने पदों में से आपके 4500 पदों पर वेटिंग और रीसफल जारी करवाने, क्योंकि आपको पता है कि 3 बार तो आपकी वेटिंग आ चुकी है, 3 बार आपकी वेटिंग आ चुकी है। और आपको देखो इसका पूरा डाटा चाहिए वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा। वो उस पर मैंने आपको लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, उस वीडियो से आप पूरा इसका डाटा ले सकते हो और आप उसको इसी में छाप दीजिएगा, समझ रहे हो। इसी में जैसे आप इसमें पता है कि आपको पता है कि इसमें चयनित जो आपकी चयनित की पात्रता का सत्यापन किया गया तो विज्ञान गणित यानी कि मैं साइंस में आपके 874 में से 425 और अंग्रेजी के 551 में 200 से अधिक अस्थायी चयनित पात्र जो अनुपस्थित पात्र पाए गए थे उनके लिए इसमें लिखा गया, क्योंकि वो आपको पता है कि यहाँ पर तो पाए गए थे आपके 874 में से 425 ही पात्र पाए और 511 में से 200 से अधिक अस्थायी चयनित अपात्र एवं अनुपस्थित पाए गए। तो इन जो विद्यार्थियों पर जो अब आपकी रिक्त पद जो बच रहे उनके लिए ये बात कही कि भाई इतने पद रिक्त बचे हुए 2016 में, तो सरकार को इस पर वेटिंग या रीसफल वगैरह कुछ लिखाना चाहिए जिससे बच्चों को राहत प्रदान हो सके, समझ रहे हो ना। चलिए देखो इसमें वो भी लिखा, देखो कि आपको पता, देखो अपात्र अभ्यर्थियों के बदले में नई चयन सूची जारी करने के लिए निदेशालय ने बीकानेर से 22 फरवरी 2022 को, देखो मैं बता रहा था आपको 22 फरवरी 2022 को शिक्षा सचिवालय से अनुमति मांगी थी। यानी कि आपको पता है कि सरकार की जब ये बात हुई थी तो सरकार की ये बात जोर सोच थी, तो उस समय आपके बीकानेर निदेशालय से जो सरकार थी उन्होंने जो अपात्र अभ्यर्थियों की सूची मांगी थी, कब मांगी थी, 22 फरवरी 2022 को। लेकिन उक्त अनुमान यानी कि अनुमति में बिना किसी विभागीय अथवा कानूनी अड़चन के अनावश्यक देरी की, यानी कि अभी तक इसमें देरी लगा लो, कब की बात है 2022 यानी कि 22 फरवरी आपकी यानी कि दूसरे महीने की बात, और अब आपका महीना 8वां महीना भी लगभग आपका खत्म होने को जा रहा है। तो बताइए इसमें अनुमति के बिना किसी विभागीय अथवा कानूनी अड़चन के अनावश्यक देरी की जा रही है, जिसमें रीट 2000 जो आपकी 16 थे बेरोजगार को क्षति हो रही है। तो प्यारे साथियों आप सभी से कहना चाहूँगा जो रीट 2016 के जितने भी विद्यार्थी हैं अपनी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके अभी देखो कितने पद खाली, क्योंकि आपके जो ये ना इस चीज़ समझो, देखो यहाँ पर आपके 874 में से 425 और यहाँ पर 511 में से 200 से अधिक, तो सोचिए आपके कितने पद खाली हो गए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्यारे साथियों आपके इन पदों को जल्दी जल्दी भरवा लीजिएगा, वापस नहीं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा और वापस से तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि हमको पता है कि जो रीट 2016 में जो विद्यार्थी रह गया था लगभग उसकी DOB 90 प्लस हुई, 90 से ज़्यादा हुई, यानी कि 1990 से ऊपर उसकी 1989 87 ऐसी उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, क्योंकि वो विद्यार्थी बहुत पुराने और उनको इतना कंपटीशन बढ़ गया कि उतना संघर्ष वो नहीं कर पाते बेचारे, और उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उनके सामने होती। इसलिए उन विद्यार्थियों को सबसे सुनहरा मौका है कि वो अपनी बात को लेकर कुछ दिनों के लिए, कहते हैं ना, कुछ दिनों के लिए संघर्ष कर लें, जिससे उनको ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिल सके। तो आपसे अनुरोध है कि रीट 2016 की भर्ती प्रक्रिया में जो LLC जो आपकी वापस ली से अस्थायी चयन सूची में अपात्र में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के कारण रिक्त पदों
को भर यानी कि भर बेरोजगारों को न्याय दिलाने का श्रम करा अनुग्रहित करवाएं, ये आपको ऐसे लिखना होगा। तो देखो ये तो सीधा का सीधा आपको मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चीज़ तो आपको सीधा का सीधा जो आपके 2016 वाले हैं, समझ रहे हो ना, 2016 वाले हैं, सीधा का सीधा छापना पड़ेगा, सीधा का सीधा आप छाप दीजिए 2016 वाले। तो अब बात आती है 2018 और 2021 वालों की। देखो सबसे विशेष बात जो आपकी 21 क्योंकि आपके 2018 वाले हैं, इनकी 3 वेटिंग लिस्ट आ चुकी हैं, अभी आपके और भी पद खाली हैं। अगर ये भी आपकी कोशिश करते हैं तो इनके लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी क्या करना होगा, इनके लिए भी उनको ज्ञापन सौंपना होगा। जब तक आप ज्ञापन नहीं सौंपोगे जब तक आपकी बात नहीं सुन सकता। देखो आप किसी की कोई से डायरेक्ट जानकारी नहीं होती, किसी ना किसी के थ्रू आपको आगे पहुंचाना होती है आपकी बात को, किसी के पास किसी की कोई जानकारी नहीं होती। अब आप डायरेक्ट बीकानेर निदेशालय जाके ज्ञापन सौंप दो तो वो आपकी एक कहना बेवकूफ़ी है, उसमें आपकी कोई बात सुनेगा नहीं। हाँ अगर आप डायरेक्ट बीकानेर निदेशालय के पास जाकर अगर आप संघर्ष करते हो, ज़्यादा विद्यार्थी जा रहे हो और किसी एक ऐसे मुखिया को आप लेके जा रहे हो जिसकी कोई सुनता हो, तब जाकर आपका काम चलेगा। आप खुद चले जाएगा, आपको कोई कभी पुलिस लाठीचार्ज करेगी, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, इसलिए आपको वहाँ से भी भगा दी जाएगा। लेकिन आप क्या करना, आप सीधे आप जाना अपने विधायक के पास, आप सीधे अपने जो नज़दीक जो विधायक होता है आपका उसके पास आप जा सकते हो। आपके ब्लॉक के जो विधायक होता है ना उसके पास आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके पास आप जैसे ही ज्ञापन सौंपोगे और उसके बाद आप जिला मुख्यालय जाओगे वहाँ पर ज्ञापन सौंपोगे तो ये बात कहीं ना कहीं आपकी, अब मान लें राजस्थान के एक जिले में मान लो 7 तहसील हैं तो 7 तहसीलों में तो आपके 5 तहसीलों में ज्ञापन सौंपा गया और जिला मुख्यालय में भी ज्ञापन सौंपा गया। तो कहीं ना कहीं ये बात इसके पास जाएगी, जिला मुख्यालय के पास जाएगी, तो ये बात आपकी इसी प्रकार से आप राजस्थान के 20 जिलों में ये चीज़ की गई। तो सोच रहे हैं एक अभियान के तौर पर आप चलेगा तो उसमें कहीं ना कहीं बात आपकी गहलोत सरकार तक जाएगी और जब जाएगी तो आपकी फ़ायदा भी आपको होगा, समझते हो ना, फ़ायदा भी आपको होगा। इसलिए प्यार साथी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके ज्ञापन सौंपे, क्यों ज्ञापन बिना कुछ नहीं होगा। अब आपका एक एकमात्र रास्ता बचा है, बाकी आप हाथ पर हाथ बैठ रहे घर पर किस्मत पे छोड़ दिएगा तो किस्मत तो आपकी कभी मौका देने वाली नहीं है, क्योंकि वो कुछ नहीं करने वाली, उसके बस में कुछ भी नहीं है। उसके लिए उसने कह रखा कि पहले संघर्ष करो फिर मैं आपके साथ हूँ। संघर्ष आपको करना होगा, संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो, वरना नहीं चाहते हो तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। बाकी अगर मेरे से जरिए कोई आपको हेल्प चाहिए सोशल मीडिया समेत तो मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप बीकानेर निदेशालय जाना चाहते हो, अगर चाहिए आपको भाई सर आप भी चलो तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन प्यार साथ कब चलूंगा, जब आपका संगठन आपका अच्छा होगा, मजबूत होगा। क्योंकि 1-2 विद्यार्थी जा रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर कम से कम नहीं तो आपके 300 से 400-500 विद्यार्थी चाहिए वहाँ पर जाने के लिए, तब जाकर आपकी बात को जोरों से सुना जाता है। बाकी 1-2 विद्यार्थी जाते हैं तो उनको तो कोई भी भगा सकता है वहाँ से। इसलिए प्यार साथ आपसे कहना चाहूँगा कि वहाँ पर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। और बाकी पहला काम तो आपको यही करना होगा कि अपने निदेशालय के पास जाने से पहले आप वो अपने नज़दीकी जो आपके जिला मुख्यालय हुआ और आपका जो विधायक होते हैं ब्लॉक हुआ उसमें जाके ज्ञापन सौंपिएगा विधायकों को और अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा, जिससे आपके इनमें बहुत हद तक आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। अगर प्यार साथी ये बात किसी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और किसी को अगर बेकार लगी हो भाई आपको सर आप तो यूँ ही फालतू वीडियो बना देते हो, यूँ ही बोल देते हो, तो उसके लिए बोलना चाहूँगा प्यार साथियों, ये उस विद्यार्थी को लग रहा होगा जिसको ये भरोसा नहीं है ना कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जो संघर्ष नहीं करना चाहता, जो हार चुका है, ये उस विद्यार्थी लगेगा जो कि जरा सा भी जुनून जिसके अंदर बचा हुआ है, वो विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा और कहीं ना कहीं हमारी बात से भी सहमत होगा, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी कहते हैं ना जो विद्यार्थी कुछ कर नहीं सकता उसको ऐसा लगता है उसके अंदर जुनून नहीं है, उसका अंदर का ज़मीर मर चुका है, वही विद्यार्थी ऐसा कर सकता है। बाकी प्यार साथियों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जितना हो सके ज्ञापन सौंपिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं प्यार साथियों बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। आप भी जरूर ज्ञापन सौंपेगा सभी तीनों ही रीट वाले यानी कि 21, 18 और 16 वाले, ठीक है ना। चलिए।